वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस ऑफ नायब तहसीलदार। तो आज हम टाइप्स ऑफ साइल डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे साइल की टाइप्स, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे साइल क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं साइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, साइल इरोजन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, और एंड में आपको 5 एमसीक्यूज दी जाएंगे। जो भी एस्पिरेंट इस क्लास में इंटरेस्टेड होकर पूरी क्लास को देखेगा समझेगा, वही एस्पिरेंट लास्ट में जो एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व कर पाएगा। तो वीडियो में अच्छे से एंड तक बने रहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट आवाज़ पे कमेंट करेंगे। मैं उससे पहले बता दूं आपको, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से नेक सर्जरी हुई है। आवाज़ में कुछ देर तक प्रॉब्लम रहेगी। मैं कहता हूं कि ये जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये कहीं पर भी नहीं। पहले पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, बुक्स देख लो। इस तरह से इस कंपाइल वे में आपको कहीं पर भी साइल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। इस तरह से हमने बहुत मेहनत करने के बाद ये कंटेंट आप तक पहुँचा रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो नायब तहसीलदार के लिए, आपको बता दें बिल्कुल अच्छे अंदाज में हम तैयारी करेंगे। इस पर डिटेल के साथ चीज़ों को देखेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो व्हाट्सएप ग्रुप, तो नंबर आपके सामने है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं ये 1500 का नहीं है, अब जस्ट 150 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। देखो, जो भी चीज़ें आप सुनेंगे आज की वीडियो में, पहले ज़्यादा तो आप आंखें खुली रखें। शायद आवाज़ आप तक कम आ रही होगी, लेकिन आप देखें क्या लिखा है, और ये चीज़ें साथ में अभी के अभी याद करनी है, ताकि लास्ट में जो एमसीक्यूज आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो के, वो एमसीक्यूज आपके सारे के सारे सही होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे जो रेड कलर में होगा, इस तरह की चीज़ें वो आपको साथ में अभी के अभी याद करनी है। ठीक है। साइल क्या होता है? साइल जस्ट एक टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की सरफेस की, जो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है। सबको पता ही है प्लांट के लिए साइल ज़रूरी होती है। एक नेचुरल, इट इज़ अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। इसमें सैंड, सील के लिए ये सारी चीज़ें पाई जाती है साइल के अंदर। इसके साथ साथ मिनरल के साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ह्यूमंस। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो प्लांट में मर जाते हैं ना, वो बाद में मिट्टी बन जाते हैं काफ़ी अरसे के बाद, तो हो गया ह्यूमस। इसको ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कहते हैं। इसके अलावा वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, जैसे कुछ बैक्टीरिया, फंगस वगैरह भी साइल में पाए जाते हैं। ये जो साइल है मोस्टली बनती कैसे है? सबसे जो मेजर प्रोसेस है साइल फॉर्मेशन का, वो होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स और डिके ऑफ, जो ऑर्गेनिक मैटर के खत्म सड़ गल जाने के बाद जो बनती है वो साइल। तो ये 2 मेजर प्रोसेस होते हैं। साइल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। बहुत अरसे के बाद जो है साइल फॉर्मेशन होती है, और ये साइल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और सस्टेनिंग द इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है। पीडोलॉजी कहते हैं साइंस की स्टडी को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइल को हम क्लासीफाई करते हैं 2 तरह से। एक उसके कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे, जो आपके सामने है, और एक टाइप हम आगे देखेंगे जो कि इसके साइज़ के बेस पे होगा, कंपोनेंट पार्टिकल के साइज़ के बेस पे। टाइप्स ऑफ साइल आपके सामने है। इंडिया के अंदर 8 मेजर टाइप्स ऑफ साइल पाई जाती है। एल्यूवल साइल, ब्लैक साइल, रेड साइल, लिटरेट साइल, एरिड साइल, फॉरेस्ट माउंटेन साइल, सैलाइन या अल्कलाइन साइल, पिटी और मार्शी साइल। तो इनको हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर एल्यूवल साइल। आपको बता दें सबसे ज्यादा इन 8 टाइप में सबसे फर्टाइल साइल अगर कोई है वो है एल्यूवल, और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली साइल इंडिया में सबसे ज्यादा साइल कौन सी पाई जाती है? एल्यूवल साइल। ये 2 पॉइंट याद रखना। अप्रोक्सीमेट 40%, 40% से भी ज्यादा जो साइल है इंडिया के अंदर वो है एल्यूवल साइल। ये 2 पॉइंट याद रखना। मोस्ट फर्टाइल और मोस्ट अबंडेंट कौन है? एल्यूवल साइल। देखो, साइल के बारे में आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसके में आपका है कि मोस्ट फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपने डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर कौन से एरिया में पाई जाती है इंडिया के, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स और क्रॉप कौन कौन सी ग्रो होती है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है साइल की जो 8 टाइप्स हैं इनके बारे में। तो आपको बता दें डिस्ट्रीब्यूशन, एल्यूवल साइल जो है ये एंडोगैनेटिक प्लान एरिया है, जो है इंदस और गंगा रिवर के आगे पीछे के जितने भी प्लान एरियाज हैं उनमें ये एल्यूवल साइल पाई जाएगी। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में एल्यूवल साइल मोस्टली पाई जाती है। अगर हम ऐसे देखें, ब्रह्मपुत्रा वैली आ गया, कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात आ गया, उड़ीसा आ गया, इनमें भी आपको एल्यूवल साइल देखने को मिलेगी। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन 8 टाइप जो साइल के हैं इसको याद करना है। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन की बात है। साइल जो एल्यूवल साइल है इसकी फॉर्मेशन होती है डिपोजिशन ऑफ रिवर्स बाय गंगा, ब्रह्मपुत्रा, एंड इसकी जो मेजर रिवर्स है ना, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, यमुना या ट्रिब्यूटरीज, ये जो डिपॉजिट करते हैं ना जो सेडिमेंट्स, इसकी वजह से ये साइल बनती है एल्यूवल साइल। ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने याद रखने हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हर साइल की टाइप्स को आपको इसके करैक्टर याद रखने हैं। एल्यूवियल साइल की बात करें, इसका टेक्सचर कैसा होता है, ये सैंडी या लूमी टाइप टू क्ले टाइप का होता है। कलर इसका लाइट ग्रे या ऐश ग्रे कलर का होता है। ये फर्टाइलिटी की अगर हम बात करें तो वेरी फर्टाइल, इवन द मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल साइल होती है ये। इसमें पोटाशियम, ये आपने याद रखना है इसमें क्या क्या पाया जाता है। पोटाशियम इसमें सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है। ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है। कौन सी क्रॉप इसमें ग्रो की जाएगी, जो मेजर क्रॉप्स है, क्योंकि सबसे फर्टाइल साइल है, वीट, राइस, शुगर कैन, पल्सिस, कॉटन जूट वगैरह इसमें ग्रो की जाएगी। देखो ये जो है ना पल्सिस, कॉटन जूट, ये कभी कभी थोड़ी जगहों पे, मोस्टली कॉटन के लिए ब्लैक साइल ही लगती है, लेकिन कभी कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत एल्यूवियल साइल पे भी ग्रो हो जाती है। ठीक है, वीट, राइस, शुगर कैन ये मोस्टली ग्रो होती है एल्यूवियल साइल पे। एल्यूवियल साइल की दो सब टाइप्स भी हैं, खादर और बांगर। दोनों आपने याद रखना है। खादर होता है न्यू एल्यूविलियम, मोस्ट फर्टाइल होती है, और ये रिवर बैंक जो दरिया के किनारे उनके पे पाई जाती है। और बांगर जो है ओल्ड होती है। बांगर से हमने याद बूढ़ा, बूढ़ा बूढ़ा मन से ऊपर आना, तो बांगर ओल्ड एल्यूवियल को कहते हैं, लेस फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू खादर। इसमें कंकर वगैरह पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये पहली टाइप साइल की याद रहेगी। मोस्ट फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन से एरिया में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह। और कंपोजिशन फॉर्मेशन कैसे होती है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये जो डिपोजिशन करती है इसके सेडिमेंट्स की, तो इसी से ये साइल बनती है। कुछ करैक्टर्स आपने देखे, इसकी टाइप्स देखी। अब आगे बढ़ते हैं ब्लैक साइल की तरफ। देखो वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आपको जब नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इसमें एटलीस्ट 1 घंटा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल 2 मिनट में काम नहीं होने वाला है। 1 घंटा इसको आपने देना है। सबसे पहले 8 टाइप्स ऑफ साइल को कंपेयर करना है। इसमें हमें भी कंपेयर चैट अभी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपने 1 घंटा देकर अच्छे से चीज़ों को याद करना है, तभी काम बनेगा। ठीक है, ब्लैक साइल आप बात करेंगे। ब्लैक साइल को रेगर साइल भी कहते हैं। ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक साइल कॉटन के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ब्लैक कॉटन साइल भी इसको कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछा जाएगा ब्लैक साइल कहाँ पाई जाती है। जो डक्कन प्लेट्यू एरिया है ना, डक्कन प्लेट्यू एरिया यानी जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो एरिया है ना, यहाँ ये स्टेट वाला एरिया, यहाँ पर आपको ब्लैक साइल मिलेगी। तो डक्कन प्लेट्यू एरिया आपने याद रखना है। दूसरा आता है फॉर्मेशन। तो आपको बता दें, जो सेल्टिक लावा रॉक्स होते हैं ना, इनसे ही मोस्टली ड्राइव की जाती है ब्लैक साइल। तो बस ये लावा रॉक्स जो होते हैं ना, ध्यान से आपने याद रखना है, इसकी फॉर्मेशन होती है। कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये क्ले डीप टाइप ऑफ साइल होती है। डीप ब्लैक या टू ग्रे कलर इसका होता है। ब्लैक साइल है तो ब्लैक ही कलर होगा, थोड़ा डीप ग्रे कलर भी इसको देखने को मिल सकता है। हाईली मॉइस्चर रिटेंशन, यहाँ याद रखना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सभी टाइप में से। इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, रिच इन दीज टाइप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें बहुत कम पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस डेवलप क्रैक्स इन द ड्राई सीजन। देखो इसके दो मेजर पॉइंट्स याद रखना। एक तो इसकी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, दूसरा कि ये सेल्फ प्लगिंग होता है, यानी ड्राई सीजन में इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। ड्राई सीजन में इसमें ब्लैक साइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखना। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ब्लैक साइल इज कि इसमें कॉटन ग्रो की जाती है। इसको ब्लैक कॉटन साइल भी कहा जाता है। ब्लैक कॉटन साइल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा सोयाबीन, ग्राउंडनट, मिलेट और सोगम जैसे अदर क्रॉप्स भी इसमें ग्रो की जाती है। ठीक, रेड साइल की बात करते हैं हम। रेड साइल, रेड साइल की बात करें तो कलर इसका रेड होगा, आयरन कंटेंट ज़्यादा होगा। सबसे मेजर बात है इसकी क्या, इसमें आयरन होगा और कलर इसका रेड होगा आयरन कंटेंट की वजह से। रिच हाई इन आयरन कंटेंट, फेरिक ऑक्साइड इसमें ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका कलर रेड रहेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि दक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में देखने को मिलेगी रेड साइल। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पास्ट अदर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेड साइल देखने को मिलेगी। ठीक है, वेथरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मॉर्फिक रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से इसकी फॉर्मेशन होती है। कुछ करैक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक पहला ही है कि इसका कलर
रेड क्यों होता है? हाई आयरन कंटेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट इसमें होता है। सैंडी टू लूमी टाइप ऑफ साइल होती है, जनरली पोर होती है नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ह्यूमस में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इसमें बहुत कम पाया जाता है। ओके, क्रॉप की बात करें, मिलेट, पल्सिस, ग्राउंडनट, कॉटन, व्हीट, राइस जैसे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। लेकिन याद रखना है आपको, रेड सॉइल में क्रॉप तभी ग्रो होगी जब इरिगेशन फैसिलिटी होगी। इरिगेशन के बगैर यहाँ पर रेड सॉइल में क्रॉप ग्रो नहीं की जा सकती। लेटराइट, लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके आपने याद रखने हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें, जो लेटराइट सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल उन जगहों पे होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया, बारिश वाले एरिया कौन से होते हैं? वेस्टर्न घाट्स सबसे ज़्यादा बारिश, ईस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ असम, मेघालय, इन जगहों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो लेटराइट साइड वहीं पर होगी जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज विद हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल भी होगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इंटेंस लीचिंग प्रोसेस आपने याद रखना यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आयरन और एल्यूमिनियम जो है इसमें ज़्यादा होगा। लाइम, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर कम पाए जाएंगे इसमें। हार्ड, जब सूख जाएगी ये मोस्टली हार्ड होती है। हार्ड व्हेन ड्राई, जब ये ड्राई होती है तो इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड हो जाता है। नॉट वेरी फर्टाइल अनलेस ट्रीटेड विद फर्टिलाइजर, देखो ये जो लेटराइट सॉइल है ये फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए तो इस पे भी जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है। कौन सी क्रॉप? टी, कॉफ़ी, कैशू, रबर, कोकोनट जैसी क्रॉप जो कि हाई रेनफॉल जोन में ग्रो की जाती है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। अब हम बात करें अरिड डेजर्ट साइल, अरिड या डेजर्ट साइल की बात करें। अरिड या डेजर्ट साइल जो है, नाम से पता चल रहा है डेजर्ट साइल है, तो राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ हरियाणा और पंजाब में पाई जाएगी। ये बनती कैसे है? विंड ब्लाउन सैंड डिपॉजिट्स इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, मोस्टली ये सैंड से बनी होती है और जो हवाएं जो सैंड्स को उड़ाकर इस एरिया में डालती हैं तो इसी से इसकी फॉर्मेशन होती है एरिड या डेजर्ट साइल की। इसका टेक्सचर कैसा होता है? टेक्सचर इसका सैंडी होता है, लूज स्ट्रक्चर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है इसकी, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी, और ह्यूमस और नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन कम होता है। एल्कलाइन नेचर में होती है। फर्टिलिटी की बात करें, अगर पानी है, इरिगेशन है, जैसे इंदिरा कैनाल, गांधी कैनाल की वजह से जो इरिगेशन होती है एरिड एरिया में, तो इससे ग्रो किया जाता है क्रॉप को। बाजरा, बार्ले, पल्सिस, सरफूड क्रॉप ग्रो की जा सकती है इस तरह की साइल में। इसके बाद आता है 6 टाइप फॉरेस्ट माउंटेन साइल। फॉरेस्ट साइल हिमालयन रीजन हो गए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कुछ पार्ट्स ऑफ इन स्टेट्स की में ये फॉरेस्ट माउंटेन साइल देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ज़्यादा होता है अंडर फॉरेस्ट कवर, क्योंकि ये होती है तो ऑर्गेनिक मैटर इसमें अकमुलेट रहता है। सबसे ज़्यादा ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर किस में होता है? फॉरेस्ट माउंटेन साइल में, ये आपने याद रखना है। टेक्सचर इसका, टेक्सचर एंड फर्टिलिटी की बात करें, ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उस पर डिपेंड करता है। हाई एल्टीट्यूड में ये एसिडिक होगा, लो फर्टिलिटी होगी, लेकिन लोअर एल्टीट्यूड में इसमें मोर ह्यूमस होगा, बेटर फर्टिलिटी होगी। ये आपने याद रखना फॉरेस्ट और माउंटेन साइल के बारे में। क्रॉप की बात करें, टी आ गया, स्पाइसेस आ गया, फ्रूट जैसे एप्पल, पीच हो गया, मेज, बरले, इस जैसी क्रॉप्स यहाँ पर फॉरेस्ट या माउंटेन साइल में ग्रो की जाएंगी। तो हम बात करेंगे सलाइन और अल्कलाइन साइल की। सलाइन और अल्कलाइन साइल है और ड्राई पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया में जो कोस्टल सलाइन एरिया है, यहाँ पर ये देखने को मिलेगी सलाइन और अल्कलाइन साइल, ठीक है। तो ये इसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पूरे के पूरा पंजाब हरियाणा नहीं है, कुछ पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाई जाती है। फॉर्मेशन की बात करें, जहाँ पर पूर ड्रेनेज होती है, अवर इरीगेशन हो जाए, हाई एवापोरेशन से इसकी इस तरह की साइल यहाँ पर बनती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वाइट क्रस्ट ऑन सरफेस, जो साल्ट कम्युलेशन है, कम्युलेशन इससे बनती है। ये पूर साइल स्ट्रक्चर होता है, लो फर्टिलिटी होगी इसकी।
इनहिबिट्स करता है प्लांट का ग्रोथ को। ये सबसे अनफर्टाइल साइल है, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है क्योंकि साल्टी है, सलाइन है, अल्कलाइन है, तो नेचर होता है इसका। रिक्लेशन, जिप्सम, प्रॉपर ड्रेनेज, लिचिंग वगैरह इस प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेस इसमें देखने को मिलते हैं। जो सॉल्ट टॉलरेटिंग क्रॉप्स होते हैं, बरले, कॉटन, राइस जैसे क्रॉप्स, वो इसमें कहीं ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज ये इनफर्टाइल ही है। पीटी एंड मार्शी साइल की बात करें, कुछ एरियाज में ग्रो होती है, जैसे केरला के कुछ पार्ट में, और कुछ उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है, सुंदरबन का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन, कुछ पार्ट ऑफ बिहार और तमिलनाडु में पीटी एंड मार्शी साइल देखने को मिलती है। फॉर्मेशन इसकी होती है अकोमोडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ह्यूमिड रीजन विद वाटर लॉज्ड एरिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देखें, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट ह्यूमस इसमें, जैसे मोन्टेनियस साइल में भी ह्यूमस ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर, इसी तरह पीटी एंड मार्शी साइल में भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है, पोटेशियम और फास्फेट इसमें कम होता है। पैडी यानी राइस और जूट जैसे क्रॉप के यहाँ पर ग्रो हो सकती है। तो ये थी आपकी 8 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। साइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके साइज के बेस पे साइल को 4 तरह में क्लासिफाई किया जाता है। वो है आपके सामने, सैंडी साइल, सिल्ट साइल, क्ले साइल, लूमी साइल। पार्टिकल के बेस पे सबसे बड़े पार्टिकल साइल के होते हैं, सैंडी साइल के, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले, और जो लूमी है ये इन तीनों के मिक्सचर से बनती है, तीनों के मिक्सचर से बनती है। ठीक है, तो ये सिंपली आपको ये चारों टाइप समझ आ जाएंगी। यहाँ पर है सैंडी साइल, पार्टिकल साइज इसका बड़ा होगा, दाने दाने होगा, रेत मेरी साइल तो आपने देखी है जो बीचेस वगैरह में आपको देखने को मिलती है। ये कांट होल्ड वाटर, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है ना, पानी को होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पार्टिकल में साइज स्पेस जो है ना, स्पेस ज़्यादा होती है, तो पानी निकल जाता है, पानी होल्ड नहीं होता, मिनरल वाटर होल्ड नहीं कर सकते, नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। सिल्ट साइल की बात करें, साइज इसका साइज, पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होता है सैंड के मुकाबले में, सैंड से छोटा होगा, तो इस हिसाब से कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये होल्ड कर लेगा, फिर भी इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। क्ले साइल की बात करें, स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नेक आई से हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले साइल के। गारा होता है ना, इसकी जो हम मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं ना, वो क्ले साइल से ही बनते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद ब्रिक्स हो गए, ईंटें होंगी, या अदर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये क्ले साइल काम आती है। फर्टिलिटी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर क्वालिटी है इसकी, स्टोर करने की होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लूमी साइल मिक्सचर होता है, ये कम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, मोस्ट फर्टाइल होती है। स्मॉल और लार्ज साइल पार्टिकल, दोनों तरह के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। वाटर मॉइस्चर जो रिटेन करने की एबिलिटी इसकी अच्छी होती है, और इसमें न्यूट्रेंट भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये मोस्ट सूटेबल रहती है फार्मिंग के लिए। तो ये आपने साइल की टाइप्स देख ली उसके पार्टिकल के बेस पे। ठीक है, अब हम समरी बताते हैं आपको साइल की। जो आपने 8 टाइप्स देखी ना, उसको हम थोड़ा सा अगर ब्रीफली समझना चाहें, जब आप याद करने के लिए बैठेंगे ना, उसके बाद अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो ये समरी आपको काम आएगी। ठीक है, देखो, एल्यूवियल साइल का हमने बताया, यूपी, बिहार, पंजाब, वेस्टर्न बंगाल, ये जो प्लेन एंड एंडोगैग्नेटिक प्लेन, इन एरिया में पाई जाती है, और इसमें राइस, व्हीट और शुगर का जो मेजर क्रॉप इसमें ग्रो होगी। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, रिवर को डिपोजिशन से बनती है, और एक और पॉइंट लिख सकते हो, मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये साइल है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, एल्यूवियल साइल। अब हम बात करें ब्लैक साइल, जिसको रैगर साइल भी कहते हैं, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात वाले एरिया में मोस्टली ये पाई जाती है। कॉटन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो है कॉटन, ग्रो की जाएगी ब्लैक साइल में। ये क्लेई इसका स्ट्रक्चर होता है, रिटेन मॉइस्चर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। रेड साइल की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे एरिया में रेड साइल पाई जाएगी। पल्सीज और ग्राउंडनट इसमें ग्रो होता है
आयरन देखो, रेड कलर है इसका, आयरन रिच होगा लेकिन ह्यूमस कम होगा। आयरन रिच है, ह्यूमस ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर कम होगा रेड साइल में, ठीक है। लिटरेट सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया में लिटरेट साइल, केरला, अपना उड़ीसा, और जो अपना मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर ऐड कर देना। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जो है इस एरिया में भी ये पाया जाएगी। टी, कॉफ़ी और कैशव जैसे क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। लीचिंग प्रोसेस यहाँ होगा, आयरन रिच होगा, फर्टिलिटी वैसे जनरली फर्टिलिटी कम होगी। फर्टिलाइजर की मदद से यहाँ पर टी, कॉफ़ी और कैशव जैसी क्रॉप को ग्रो किया जाएगा। अरेबियन एंड डेजर्ट साइड, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में पाई जाएगी। बाजरा और पल्सी जैसी क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन ये ग्रो की जाएगी। सैंडी स्ट्रक्चर होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, मॉइस्चर इसमें बहुत कम होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। माउंटेनियस साइल, फॉरेस्ट साइल, हिमालयन एरिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमालय जो एरिया है, उत्तराखंड वगैरह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ पार्ट में भी पाई जाएगी। फ्रूट आ गया, एप्पल वगैरह, टी और बरले जैसे क्रॉप ग्रो की जाएंगी। ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है इसमें, ऑर्गेनिक रिच होता है। लो एसिडिक, देखो ये लो कैसे हो, हाई एल्टीट्यूड में, लोअर एल्टीट्यूड में हाई होगा। एसिडिक जो नेचर इसमें देखने को मिल सकता है। सलाइन और एल्कलाइन साइड, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान एरिया में बरले कॉटन ग्रो की जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजर्स की मदद से ट्रीटमेंट के बाद सेल्फ साल्ट इफेक्टेड होती है, इतनी ज़्यादा ये फर्टिलिटी इसमें नहीं होगी। पीटी एंड मार्शी साइल, केरला, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। पैडी और जूट ग्रो की जाएगी। वाटर लार्ज ऑर्गेनिक रिच इसके मैन करेक्टर रहेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे अब साइल की फॉर्मेशन पे। माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ गले की प्रॉब्लम की वजह से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद चीज़ें आपको इस तरह से कंपाइल करके दे रहा हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी समझाने की। एक बार मैं समझा दूंगा, इसको 1 घंटा आपने देना है, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ग्रुप में ये PDF आपको डाल दी जाएगी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो के एंड और स्टार्टिंग में भी नंबर दिया हुआ है। साइल की फॉर्मेशन को पैडियोजेनेसिस कहते हैं। पैडियोजेनेसिस मोस्टली जो साइल की फॉर्मेशन होती है ना, वो रॉक के ब्रेकडाउन की वजह से होती है, जिसको वेदरिंग कहते हैं, या फिर इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 100 और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स साइल की फॉर्मेशन को लग जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है साइल की फॉर्मेशन का, वो है विदरिंग ऑफ रॉक। वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल विदरिंग भी हो सकता है, लेकिन कुछ थोड़ा अमाउंट कम जो परसेंटेज ऑफ रॉक है, सॉरी साइल है, वह एडिशन, लीचिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से भी बन सकते हैं। इसको आप एक बार रीड आउट कर देना। विदरिंग सबसे मेजर प्रोसेस है साइल फॉर्मेशन का। विदरिंग का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ rocks and minerals into smaller particle like sand, silt और clay। रॉक जो है ना वो सैंड, सिल्ट और क्ले में टूट जाता है। यही 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं साइल के। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ साइल। सिर्फ इसको साइल की, रॉक की ब्रेकडाउन से इन 3 कंपोनेंट का बनना, इसको साइल फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। थोड़ी इसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं, और लेकिन मेजर प्रोसेस यही है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ वेदरिंग की बात करें, फिजिकल वेदरिंग यानी मैकेनिकल हो गया, रॉक ब्रेकडाउन हुआ विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन, इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। टेम्परेचर के चेंज होने से, यह जो एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ने और कम होने से, ठंडे और गर्म होने से, फ्रॉस्ट एक्शन से, फ्रीजिंग, वाटर रॉक, क्रैक रॉक की वजह से जो टूटते हैं पत्थर, उससे भी बनता है। विंड, वाटर और रूट प्रेशर से भी ये फिजिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग होती है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक थ्रू केमिकल रिएक्शन, और इस केस में कंपोजिशन चेंज हो जाती है मिनरल्स की। वाटर डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, एसिड की वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। बायोलॉजी की वेदरिंग जो होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ब्रेक डाउन करते हैं रॉक को, जिसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें प्लांट रूट पेनिट्रेटिंग द क्रैक्स, तो फिर उसको पत्थर को तोड़ेंगे। माइक्रो प्रोड्यूसिंग एसिड, जिससे पत्थर टूटेंगे। एनिमल बोरोइंग एंड मिक्सिंग साइल, तो इससे इस तरह से बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है।
अब हम बात करेंगे साइल की कंपोजिशन में। साइल की कंपोजिशन को अगर हम बात करें, कंपोनेंट इसके 4 मेजर होते हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखें 45% सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। जो मिनरल में मिनरल क्या होते हैं? साल्ट, सिल्ट, क्ले वगैरह मिनरल। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर 5% होते हैं, वाटर 25%, एयर आगे 25%। ठीक है, यहाँ आपके सामने है मिनरल्स मैटर क्या होते हैं? कम्स फ्रॉम द वेदर रॉक, जो पत्थर टूटेंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये मिनरल्स होते हैं साइल के अंदर। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, जो भी प्लांट और एनिमल खत्म हो जाते हैं, मर गल जाते हैं बहुत अरसे के बाद, उसको ह्यूमस कहते हैं, और ये इंप्रूव करते हैं फर्टिलिटी, वाटर रिटेंशन, कैपेसिटी, माइक्रोबियल ग्रोथ को। ठीक है, साइल का जो वाटर होता है ना, ये कैरीज न्यूट्रिएंट टू प्लांट रूट्स, अवेलेबल रहता है कैपिलरीज और हाइग्रोस्कोपिक मैनर में। साइल एयर, जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, स्पेस होती है इसमें, साइल एयर फिल रहती है। और कुछ साइल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसमें पाए जाते हैं साइल में, जो कि डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल और साइल इरिएशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस और अर्थवर्म। देखो, आप साहिल को हम डिटेल से देख रहे हैं। मैं सच चाहता हूँ कोई भी पॉइंट छूटे ना। देखो, इस तरह का लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की जितने भी आपको, चाहे वो पेड है या फ्री है या पेड आपको यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। ठीक है, आवाज़ में नेक में प्रॉब्लम होने की वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रही, लेकिन क्वालिटी 100% रहेगी। साइल इरोजन क्या होता है? साइल इरोजन इज द रिमूवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप लेयर ऑफ साइल, चाहे वो नेचुरल फोर्सेस से हो, विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज, या ह्यूमन एक्टिविटीज से हो, हवा से, पानी से, या ह्यूमन एक्टिविटीज से, किसी तरह से भी जो साइल की अपर लेयर होती है उसकी रिमूवल हो जाए, टॉप लेयर का डिस्प्लेस हो जाए, इसको साइल इरोजन कहा जाता है। इसकी वजह से साइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और लैंड जो है आस्ता आस्ता डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल बंजर हो जाता है, एरिया सूखा पड़ जाता है। मैन वजह क्या होती है साइल इरोजन की? डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, पूर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग हो सकता है, हैवी रेनफॉल या स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हवा चलने से भी साइल इरोजन हो सकती है। साइल इरोजन की टाइप्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी वाटर इरोजन। पानी की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड्स आए, वो जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको डिस्प्लेस करता है पानी, तो उसकी वजह से ये साइल इरोजन होगी। तो साइल काज बाय रेनफॉल या सरफेस रेनफॉल, बारिश ज़्यादा होगी, पानी बहेगा ज़्यादा, तो जो सरफेस साइल होगी, टॉप लेयर ऑफ साइल, वो रन ऑफ हो जाएगी। इसमें ये अपने टाइप को एक बार रीड आउट कर लेना, शीट इरोजन, रिल ओरिजन, गली इरोजन और स्टीम ओरिजन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है, इसको आपने रीड आउट कर देना है। इसके अलावा विंड इरोजन भी हो सकता है, जब क्या होता है कि कॉमन इन ड्राई और सैंडी एरियाज में, जब तेज़ हवाएं चलती है ना, जो टॉप साइल होती है वो जो टॉप साइल होती है वो उड़ जाती है। तो इसके अलावा ग्लेशियर रीजन हो सकता है, कास्टल इरोजन, ह्यूमन इंक्लूडेड इरोजन भी देखने को मिल सकता है। साइल इरोजन के इफेक्ट्स हैं, फर्टिलिटी को कम करेगा, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, उसको कम करेगा, सिल्टिंग ऑफ रिवर है, डैम हो जाएगा, डेसर्टिफिकेशन हो सकता है, हैबिटेट लॉस। तो ये आपने याद रखना है, ये इफेक्ट्स हैं साइल इरोजन के। अब आपको प्रैक्टिस के लिए 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जल्दी से आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइल इज कॉल्ड? साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइल को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आपको सिर्फ इजी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जब इस पीडीएफ को आप 1 घंटा पढ़ लोगे अच्छे से, फिर आपको ग्रुप में एडवांस लेवल के एमसीक्यूज डाले जाएंगे। विच टाइप ऑफ साइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? सबसे ज़्यादा कौन सी साइल पाई जाती है, मोस्ट अबेंडेंट? द राइट आंसर इज एलुवियल साइल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच साइल टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? कॉटन के लिए सबसे ज़रूरी साइल। द राइट आंसर इज ब्लैक साइल। क्वेश्चन नंबर 4, खादर एंड बांगर आर द सब टाइप्स ऑफ विच साइल? तो ये किसकी टाइप्स हैं? द राइट आंसर इज एलुवियल साइल। क्वेश्चन नंबर 5, लैटराइट साइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू?
कौन से प्रोसेस से बनती है? ग्लेशियर, इरोजन, रिवर डिपोजिशन, लीचिंग इन द हायर लैंडफॉल एरिया, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। राइट आंसर रहेगा सी। तो आपको बता दें बाकी के एमसीक्यूज ग्रुप में डाले जाएंगे। अगर आप मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके सामने नंबर है, स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज कर सकते हो। आपको बता दें बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वालिटी कंटेंट विद टाइम टेबल प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।